पर तप से रिद्धियाँ एवं गुण प्राप्ति होती है, ये वर्णन चल रहा है। पुत्तुणे मणोसुखं पश्ये विरग कारणं किंपि किंचि मुद्दुराय लक्ष्यं तडं न गयोचारितं काउड़तवं धीरं लब्धि हो तत्फलिर्दूढ अट्टिगुलेसरियत्तं च किंपि किं न सिद्धयेत विनिजये। मनुष्य सुखों को भोगकर और कुछ वैराग का कारण देखकर राजलक्ष्मी को तिड़के समान छोड़कर चारित्र को ग्रहण कर घोर तप को करके और तप के फल से विक्रियादि रिद्धियों को प्राप्त कर अड़मादि 8 गुणों के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। जग में तप से क्या सिद्ध नहीं होता, बता रहे तप करने से क्या सिद्ध नहीं होता, इस तप से सब कुछ सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य तपः सर्वार्थ साधन कहते हैं, तप संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाला है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तपसा क्लेशम हन्ति, तप से पाप नष्ट होते हैं, तप स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है, तप से निर्जरा होती है, संवर होता है। आचार्य स्वामी महाराज लिखते तपसा निर्जरा च 9वें अध्याय में, तप से निर्जरा होती है, चा का मतलब संवर भी होता है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। और तप ही महत्वपूर्ण है, अधिपाग निर्जरा बिना तप के नहीं होती है, नृत्य के माध्यम से तप से होती है। इसलिए तप 12 प्रकार के तप कहे गए हैं। अंतिम तप ध्यान है, जिससे साक्षात कर्मों की निर्जरा होती है और कर्म क्षय होते हैं, केवल ज्ञान होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तप करना चाहिए, तप से तपस्वी। यहाँ पर बता रहे तप के प्रभाव से क्या क्या प्राप्त होता है। स्वर्ग से आया हुआ देव उत्तम मनुष्यों में उत्पन्न होकर, अभी स्वर्ग पहुँचा, संलेखना धारण करके श्रावक में संलेखना धारण करके और उसके प्रभाव से स्वर्ग में पहुँचा। स्वर्ग के बाद फिर वहाँ से च्युत होकर के देव उत्तम मनुष्यों में उत्पन्न होता है। यानी इसमें 16 मतलब जो 12 ग्रहपाले हैं, जो प्रतिमाधारी है, श्रावक हैं, अंत में संलिग्न समाधि से मरण किया है और अंत वहाँ स्वर्गों को प्राप्त करके वहाँ से दिव्य सुखों को भोग करके वह जीव उत्तम मनुष्य में उत्पन्न होता है। और राज आदि विभूतियों को पाकर वहाँ से राज्य सम्राट हुआ है, राजा हुआ, महाराजा हुआ, अधिराजा हुआ, मंडलिक हुआ, महामंडलिक हुआ, मंडलेश्वर हुआ, आदि विभूतियों को पाकर बहुत काल तक सुख भोगता है। और कभी कदाचित कुछ वैराग का कारण पाकर वह राजलक्ष्मी को तिड़क के समान छोड़कर वैराग, आप देखते ना पुराण पढ़ते हैं, थोड़ा सा वैराग का निमित्त बना बस तत्काल त्याग कर दिया। कभी आप देखते हैं कि किसी ने बिजली की चमकते हुए देखा, किसी ने फूल को मुरझाते हुए देखा, किसी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, जुलिया या बाल की परिणति देखी, सफ़ेद बाल देख लिया, अथवा किसी ने मेघों के समूह को इंद्रधनुष चमकती हुई देखा, मेघ पटल को विकटित हुए देखा। कुछ समय संरचना बन रही थी, कुछ समय में संरचना दूसरी हो गई। इतने सारे कारण, या युद्ध लड़ते लड़ते वैराग हो जाता था, मालूम चला कि उसी समय चिंतन उड़ गया, वो क्या रखा हुआ है। अथवा किसी की पराजय हो गई, शक्तिशाली था, पराजय को प्राप्त हो गया, उस समय भी वैराग हो गया। आपने देखा कि हम पद्म पुराण में पढ़ा है, राजा इंद्र का क्या हुआ। राजा इंद्र रावण के द्वारा बंदी हो गए। एक समय राजा इंद्र का बहुत बड़ा प्रभुत्व था, मतलब उसने उस धरती पर कुसुर की रचना की थी और सुर की रचना इस पर, और शक्तिशाली राजा था जिसने विद्याधर था, चारों दिशाओं में लोकपाल की रचना की थी, अपनी सभा का नाम सुधर्मा सभा रखा, हाँ, वही दंड वज्र, मतलब जो संरचना स्वर्ग में स्वतंत्र होते वो पर रानी का नाम सची रखा, उसकी भी रानी 48,000 रानियाँ थी।
तो उसके बाद बहुत उसका खून चला, लेकिन रावण के द्वारा पराजय को प्राप्त हो गया, बंदी बना लिया गया। अंत में रावण ने कहा मेरा भाई है, आप राज्य करो। जब उनके पिता पहुँचे तो उन्होंने सुनिए ये तो मेरा भाई है, ये तात आप क्यों आए हैं, ये तो मेरा ही भाई है, राज करे। लेकिन कहते ना ये जो शक्तिशाली हो जिनका प्रभुत्व था, अगर थोड़ा भी पराजय हो जाए तो उनको बैराग हो जाता था। बैराग हो गया, राजपाट छोड़ करके दीक्षा धारण कर ली, वही राजा इंद्र और सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो थोड़ा सा निमित्त वैराग का करेंगे, और ऐसा नहीं, और बैराग ये नहीं कि हम तुम मतलब अंदर में कोई भाव रखेंगे, नहीं, क्षमा भाव के साथ अपने ही तत्व आत्मिक चिंतन में डूब गए। अरे क्या संसार है, क्या रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, विजय पराजय होता ही रहता है। कभी किसी का पुण्य प्रबल होता है, कभी किसी का पुण्य प्रबल होता है। हम झूठे अहंकार में जी रहे हैं, बैराग का कारण बन गया। वहाँ राजा मधु शत्रुघ्न से युद्ध हो रहा था मथुरा राजक्रोश में, तो वहाँ पर युद्ध चल रहा था। युद्ध करते करते क्या हुआ, राजा मधु को बैराग हो गया, हाथी पर बैठे बैठे केसलू शुरू हो गए, केसलू शुरू हो गए। अब क्या हुआ, शत्रुघ्न देखते ही रह गए। एक तो मैं बात छोड़ रहे थे, कहते सर संधान हो रहा सर, और एक तरह सिर झुक गया तत्काल कि राजा मधु ने बैराग हो गया, मतलब केसलू चलना शुरू हो गया। राजा शत्रुघ्न ने सिर झुका लिया। मतलब जब पुराणों को पढ़ते हैं ना, कैसा कैसा लगता है, कैसा कैसा क्या है। इसलिए किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए, और ना अहंकार करना चाहिए। किसी का कोई स्थायी नहीं है, क्या है तो संसार में। तब के मार्ग पर बढ़ गए, जितने राजा तब के मार्ग पर बढ़े, सब कुछ छोड़ करके, और उन्हें निर्वाण को प्राप्त कर लिया, सिद्धि को प्राप्त कर लिया। कुछ चरम शरीर नहीं थे, स्वर्ग आदि को प्राप्त करके फिर आगे जाकर के मुक्ति को प्राप्त हुए। वही बतला रहे हैं कि कभी कदाचित कुछ बैराग का कारण पाकर वह राजलक्ष्मी को तड़ के समान छोड़कर, कहते ना अपन पढ़ते जीर्ण त्रिसम त्यागी इत्यादि संपत्ति होते, इत्यादि संपत्ति, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लखानी, एक क्षण में छोड़ दिया। तो राजलक्ष्मी को तड़ के समान छोड़कर चारित्व को ग्रहण कर लेता है। किसी भी सुंदर शरीर सनत कुमार चक्रवर्ती देखते, देवों ने परीक्षा की, देखने क्या ओ आपका कुछ क्षण जब व्यायामशाला में तो उस समय क्या सुंदरता थी, और जैसे ही राज सिंहासन पर बैठे तो तन में परिवर्तन हो गया, कुष्ठ रोग अंदर से शुरू हो गया। देवों ने कहा अब वो शरीर नहीं है आपका, वो सुंदरता नहीं रही, हो कुष्ठ के परमाणु प्रारंभ हो गए। तो उनको क्या हुआ, बैराग हो गया, और जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली, वहाँ तप तपने लगे। ये बैराग की विधि। तो राजलक्ष्मी को तड़के समान छोड़कर चारित्र को ग्रहण कर लेता है। चारित्र को अच्छी तरह पालता हुआ वह वीर घोर तपस्या करता है, और उस तप के फल से विक्रियादि लब्धियों को प्राप्त कर गुणों के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। तपस्या से ऐसा जगत में कौन सा कार्य है जो सिद्ध ना हो। जब तप से मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, तब उससे अन्य कार्य सिद्ध हो जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इसमें भुक्ति मुक्ति दाता, तब भी भुक्ति मुक्ति दाता है। यहाँ पर गाथा में काउर तवम घोरम लब्धियो तप पड़े नद्दुड़ी, यह जो पंक्ति है इसमें इतना विशेष समझना चाहिए कि तप से फल से लब्धियों की चाह मुनियों को नहीं होती। तप के फल से लब्धियाँ मिल जाए या रिद्धियाँ मिल जाए, ये चाह नहीं होती मुनियों को। निकांक्षित तप तपा जाता है, निकांक्षित जो तप होता है वही मोक्ष का कारण बनता है। हाँ, तप की विशुद्धि के प्रभाव से अंतरंग जो शक्तियाँ हैं आत्मा के अंदर, उस शक्तियों की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसी का नाम रिद्धि है, उसी का नाम। और वो तप से ही रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, लेकिन रिद्धियों की आकांक्षा नहीं होती है। लेकिन विशुद्धि पूर्वक किया गया तप साधना दिगंबर मुनि जब करते हैं तो अनेक शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं।
वाचक कहते हैं वो आत्मा की शक्तियों का प्रकटीकरण होना, तब विशेष से उसी का नाम रिद्धियाँ है। लेकिन चाहे नहीं होती, मुझे नहीं होती, वे तो निष्प्रह मन होकर केवल मुक्ति के लिए साधना करते हैं। किंतु खेत में धान बोने वाले किसान को, इसको धान बोता है किसान, जिस प्रकार धान्य के साथ साथ भूसा की प्राप्ति होगी, लेकिन भूसा के निमित्त से थोड़ी खेत होता है, बीज बोता है खेत में कि मुझे भूसा प्राप्त हो जाए, नहीं, साथ साथ भूसा भी प्राप्त हो। उसी प्रकार महामुनियों की दृष्टि में लब्धियाँ और गुण होते हैं, वो वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। तब का सर्वोत्कृष्ट फल तो मुक्ति की प्राप्ति ही है। यहाँ पर जो लब्धि शब्द का प्रयोग हुआ है उसका आशय तो रिद्धियों से ही है, पर रिद्धि उसे कहते हैं जो प्राप्त हो जाए, और लब्धि उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति में पुरुषार्थ करना पड़े। जो प्राप्त हो जाए वो रिद्धि है, और प्राप्ति में पुरुषार्थ करना, तब से बड़ी बड़ी रिद्धियाँ और गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये तब का महत्व बतला रहे हैं। रिद्धियाँ गुण की प्राप्ति, उसका लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है। रिद्धियों और गुणों का वर्णन अब शुरू हो रहा है यहाँ पर कि रिद्धियाँ और गुण कौन कौन से हैं। बुद्धि तबो बेलद्दी ब्योमर लद्दी तहेव ओ सहिया रसवल अखीड़ा रिद्धियो सत्य पर्णता अड़िमा महिमा लगमा पागम विवसित कामरू वित्तम ईसत्तम पावड़म तय अट्टगुणा वर्णिया समी। बुद्धि तपो विलद्धी, बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, लद्धी विक्रिया रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि और अक्षय रिद्धि। इस प्रकार ये 7 रिद्धियाँ कही गई हैं। अड़मा महिमा लगमा प्राकाम वसित कामरूप तीसत प्राप्त, 8 गुण परमाणु में कहे। ये 8 गुण हैं, अड़मा महिमा लगमा हुआ जो 8 गुण होते हैं, और ये 7 प्रकार की रिद्धियाँ हैं। इन्हीं के जो भेद होते हैं वो विस्तार हो जाते हैं। व्याख्या। राजवार्तिक 3/36 शास्त्रसार समुच्चय तथा 4/211 के अनुसार यहाँ रिद्धि तथा गुणों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मूलतः रिद्धि 7 मानी गई हैं। पहली बुद्धि रिद्धि है जो 18 प्रकार की है। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की होती है, प्लस 2 13 प्रकार हो जाती है। तप रिद्धि 7 प्रकार की होती है। बल रिद्धि 3 प्रकार की होती है। औषध रिद्धि 8 प्रकार की होती है। रस रिद्धि 6 प्रकार की होती है, और अक्षय रिद्धि 2 प्रकार की होती है। इन सभी का वर्णन, बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की होती है ना। 18 प्रकार की जो बुद्धि रिद्धि होती है, सबसे पहले होती है इसमें केवल ज्ञान। केवल ज्ञान रिद्धि है, जो ये बुद्धि रिद्धि है, बुद्धि रिद्धि का ही भेद है केवल ज्ञान। त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को ऊपर जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान रिद्धि है। अवधि ज्ञान, बिना किसी बाह्य आलंबन के द्रव्य छेद काल और भाव की मर्यादा पूर्व रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान। मनाप्रय ज्ञान, अवधि ज्ञान की तरह मर्यादा पूर्वक दूसरों के मनोगत अर्थ को जानने वाला ज्ञान। इसमें मन का आश्रय लिया जाता है। बीज बुद्धि, एक ही बीज पद को ग्रहण कर उस पद के आश्रय से संपूर्ण सुख का विचार करने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि होती है बीज बुद्धि। एक बीज पद का आश्रय ले लिया, एक बीज पद के माध्यम से पूरा संपूर्ण सुख का विचार हो जाता है। उस रिद्धि के प्रभाव ऐसा होता है। कोष्ठ रिद्धि बुद्धि होती है, कोष्ठ बुद्धि है। जिस प्रकार अनाज के कोठे में स्थापित विविध प्रकार के अनाज दीर्घ काल तक अनाज कोठे में रख दिया, बहुत विविध प्रकार के अनाज रख दिए, और बहुत काल तक, दीर्घ काल तक एक दूसरे से मिले बिना परस्पर सुरक्षित रखे रहते, जैसे रखे वैसे ही रखे रहते। उसी प्रकार गुरु से प्राप्त अनेक प्रकार के ग्रंथ, श्रुतपद, वाक रूप बीजों को बुद्धि रूपी कोठे में ज्यों का त्यों अवघाटित रखने वाली बुद्धि वैसे की वैसे रखी रहती है। यह उत्कृष्ट धारणा शक्ति से युक्त मुनियों को होती है। उत्कृष्ट धारणा
पदानुसारी बुद्धि ग्रंथ के एक पद को ग्रहण कर संपूर्ण ग्रंथ को ग्रहण करने वाली बुद्धि। एक पद ग्रहण किया, उसके बाद संपूर्ण ग्रंथ का ग्रहण कर लिया एक पद के माध्यम से, उस बुद्धि के प्रभाव से, ऐसी बुद्धि। संभिन्न शोध इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र में, यानी कर्णेंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र में संख्यात योजन बाहर स्थित 10 दिशाओं के मनुष्य त्रियंचों की वाणी को एक साथ सुनकर, 10 दिशाओं में संख्यात योजन विस्तार में 10 दिशाओं में जो भी मनुष्य त्रियंचों की वाणी को एक साथ सुनकर प्रति उत्तर देने वाली बुद्धि, एक साथ सुन लिया और सबका क्रम उत्तर देने की बुद्धि। दूरा स्वादित वृद्धि होती है। जिह्वा इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन के, जिह्वा इंद्रिय का जो उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है उसके भी बाहर संख्यात योजन के रसों को दूर से ही जान लेने वाली, दूर घ्राणक वृद्धि होती है। घ्राण इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन दूर के गंध को ग्रहण करने वाली बुद्धि। दूर स्पर्श वृद्धि, स्पर्श इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहर के स्पर्श को जान लेने वाली बुद्धि। और दूर श्रवणत्व बुद्धि होती है। शोध इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहर के शब्द को ग्रहण करने वाली बुद्धि। दूरदर्शित चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहर के रूप को ग्रहण करने वाली बुद्धि। चतुर्दश पूर्वक 14 पूर्वों का ज्ञान कराने वाली बुद्धि यह शुद्ध पारंग शुद्ध केवलियों की होती है। 10 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान कराने वाली बुद्धि अष्टांग महानिमित्त नभ भौम अंग सुर व्यंजन लक्षण चिन्ह और शुद्ध 8 निमित्तों की से त्रिकाल का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। 8 निमित्त होते इनके माध्यम से तीनों काल का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। नभ आकाश को देख कर भी कौन सी घटना, इसका परिणाम, भूत भविष्य वर्तमान, मतलब उसका भौम भूमि के अंदर अंग आदि को देख करके, सुर आपके सुर से माध्यम से, व्यंजन तिल मसा बोली आदि व्यंजन होते हैं। लक्षण जो आत्म लक्षण होते हैं ना, चिन्ह आदि को देख करके, और स्वप्न, या निमित्त होते हैं, 8 महानिमित्त। प्रज्ञा श्रवणत्व अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों के अर्थ का निरूपण करने वाली बुद्धि। प्रज्ञा श्रवणत्व बिना अध्ययन के भी 14 पूर्वों का अर्थ का निरूपण करने वाली बुद्धि। अब इसके भेद हैं औत्पात की, वैनिकी, परिणाम की और कर्मजा के भेद से प्रज्ञा 4 प्रकार की प्रज्ञा है। औत्पत्त की पूर्व भाव में किए गए शुद्ध के विषय से, जो पूर्व भाव में आपने शुद्ध के विनय से, पूर्व भाव में आपने शुद्ध की विनय की, तो शुद्ध के विनय से उत्पन्न बुद्धि, इसलिए शुद्ध की विनय करो, खूब विनय करो और विनय के साथ अध्ययन करो। कैसे करो? विनय के साथ अध्ययन करो। ठीक है, हाथ जोड़ करके सुनो ध्यान से, उससे बढ़ती है बुद्धि। तो पूर्व भाव में किए गए शुद्ध के विनय से उत्पन्न बुद्धि औत्पात की है। औत्पात की द्वादशांग के योग विनय से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा वैनिकी है। द्वादशांग की विनय करते हैं ना, उसे विनय, वो प्रज्ञा विनय है। अपनी अपनी जाति विशेष से आविर्भूत बुद्धि कर्मजा है। कौन सी है? कर्मजा बुद्धि है। प्रत्येक बुद्धि गुरु के उपदेश के बिना ही संयम तप में प्रवृत्त कराने वाली बुद्धि। उपदेश नहीं सुना, बिना उपदेश बिना ही संयम तप में प्रवृत्त कराने वाली। वैराग्य हो गया बिना उपदेश। बाधित्व, बात के द्वारा इंद्र के पक्ष को भी निरस्त करने वाली समर्थ बुद्धि। ये 12 बुद्धि वाले गुण होते हैं। इंद्र के पक्ष को भी निरस्त, मतलब जीतने भी समर्थ, इसको निरस्त करने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि होती है बाधित। इस प्रकार ये बाधित बुद्धि होती है और इसके 18 बुद्धि रिद्धि के भेद हैं। आगे विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की होती है, इसकी भी चर्चा करते हैं। अणिमा, शरीर को अणु के बराबर बनाने की शक्ति, जैसे
शरीर को मतलब अड़मा रिद्धि है, अणु के बराबर बना लेंगे इस रिद्धि के प्रभाव से, शरीर अणु के बराबर। महिमा रिद्धि होती है मेरु प्रमाण शरीर बनाने की सामर्थ्य, इतना बराबर मेरु के बराबर। विकृति विष्णु को मालूम राज तो विशाल। लगमा शरीर को वायु से भी हल्का कर देने की क्षमता। धर्मा शरीर को वज्र से भी अधिक भारी बना लेने की शक्ति। प्राप्ति भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्रभाग से सूरज चंद्र एवं सुमेरु पर्वत के शिखर आदि को छू लेने की सामर्थ्य। जमीन पे ही खड़े हैं और अंगुली की बड़ा सूरज चंद्रमा को छू लेंगे, सुमेरु पर्वत को शिखर को छू लेने की सामर्थ्य। प्राप्ति रिद्धि। प्राकाम जल के समान पृथ्वी पर उन्मज्जन निमज्जन करने की। पृथ्वी पर चल रहे हैं लेकिन उसमें तैर रहे हैं, कर रहे हैं, इस जल में तैरते हैं उन्मज्जन करते हैं। हाँ। और पृथ्वी के समान जल पर गमन करने की, जल में चल रहे हैं पृथ्वी जैसे चल रहे हैं। ईसुप्त सारे जगत में प्रभुता प्राप्त कराने वाली शक्ति ईसुप्त, पूरे जगत को में प्रभुत्व। वसित जीव समूह को वशीभूत कराने वाले। वसित रिद्धि होती है पूरे जीवों को भी अपने वश में कर लेना। अप्रतिघात शैल शिला और वृक्षादि के मध्य होकर आकाश में समान रूप से गमन करने की सामर्थ्य। कहीं से भी निकल जाओ, पर्वत से, शिलाओं से, वृक्षों के मध्य से आकाश में गमन के रूप से फिर गमन करने की सामर्थ्य। अंतर्धान अदृश्य हो जाने की क्षमता। अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, दिया जाए। यहाँ बैठे हैं इंदौर पहुँच गए, बैठे रहते सिपाही पहुँच गए, अदृश्य हो गया। अंतर्धान अदृश्य हो जाने की क्षमता, मतलब अंतर्धान वृद्धि होती है। काम रूपित एक साथ मन चाहे अनेक रूपों का निर्माण करने की क्षमता, जितने चाहे रूप बना लो काम रूप। विक्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि के अंतर्गत कोई आचार्य क्रिया रिद्धि को भी ग्रहण करते हैं। और क्रिया रिद्धि दो प्रकार की है, चारणत और आकाशगामी। ये दो प्रकार की कही गई है। हाँ, इस प्रकार जानना चाहिए। इस विषय को बाद में समझेंगे तब रिद्धि के बारे में। ओम नमः सिद्धेभ्यः।